तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया। आने वाले चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिए गए। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से रानीगंज के बांसड़ा इलाके में लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान टीएमसी के कई नेता भी मौजूद थे। लिट्टी चोखा कार्यक्रम के साथ ही आने वाले नगर निगम चुनाव और उपचुनाव में टीएमसी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। हिंदी प्रकोष्ठ के तहत किए गए कार्यक्रम में खास तौर पर हिंदी भाषी लोगों को टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि लिट्टी चोखा बिहारियों का परंपरागत खाना है। अगर हमें कोई बिहारी कहता है तो हमें गुस्सा नहीं बल्कि अपने ऊपर फक्र महसूस होना चाहिए। बिहारी होना कोई बुरी बात नहीं। जैसे सबकी अपनी भाषा है उसी तरह हमारी भी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बिहारी वो होता है जो डूबते हुए सूरज की पूजा कर यह साबित करता है कि हम आने वाले कल में विश्वास रखते हैं। छठ पूजा इसी बात का प्रतीक होता है। छठ पूजा के दौरान सबसे पहले डूबते सूरज की पूजा होती है ताकि हमारा बुरा समय डूबते हुए सूरज के साथ ही बीत जाए और आने वाला कल उगते हुए सूरज की तरह चमकता हुआ हमारे सामने आए। इस कार्यक्रम में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष विवेक गुप्ता, टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, साधन सिंह, त्रिलोचन सिंह, शशिकांत शर्मा, दुर्गापुर एमएमआईसी धर्मेंद्र यादव, विधायक विश्वनाथ पड़ियाल उपस्थित थे। संसद बनाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, इसी को हम जिताएंगे। धन्यवाद। किसी भी राज्य के वासी, किसी भी भाषा वासी, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी भी तरह के लोग यहाँ सम्मान पूर्वक अपने मान सम्मान संस्कृति के साथ रह सकते हैं। इसका साक्षात प्रमाण है जो 34 साल में कभी हिंदी वासियों में नहीं हुआ। यहाँ आज हिंदी वासी के लिए लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हो रहा है। एक दीदी को तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे माननीय विवेक गुप्ता सर, इस पश्चिम बंगाल में शुरुआत में ही उनके हाथों से शुरुआत हुआ है, जिन्होंने हिंदी भाषियों के शिक्षा से लेकर संस्कृति तक का पूरा बेड़ा उठा करके और बेड़ा पार किया है। आप चाहे 200 स्कूल पास कराने के बाद बोले या बीएड कॉलेज बीएड में हिंदी लिखने का बात अनुमति दिलाने का बात करें, या हमारी संस्कृति छठ पूजा जैसे उत्सवों में 2 दिन की छुट्टी दिलाने का बात करें, ये सब कार्य हमारे माननीय विवेक गुप्ता के प्रयास से ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। तो ममता बनर्जी जो चाहते थे सब संस्कृति सब समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए, उसी का एक दर्पण है। लेकिन हम लोगों का बोलना है, हम लोगों का साथ सब मिलकर बोलना है। देखिए दीदी जब हम लोग के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, हेल्थ हो देगी, हेल्थ का चिंता दीदी करती है, स्वास्थ्य की चिंता दीदी करती है, घर परिवार का चिंता दीदी करती है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा इसका चिंता दीदी करती है, हमारे बच्चे को विवाह कैसे होगा इसका चिंता दीदी करती है। तो हमको भी उसको दीदी के लिए चिंता करना होगा ना। तो हम लोग कहते हैं लिट्टी चोखा खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, दीदी को दिल्ली भेजाएंगे। ठीक है ना? एक बार हाथ डालने के साथ। और ये दोनों चुनाव हम लोग एकजुटता के साथ जीतेंगे, इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमारा कारपोरेशन है, लेकिन हमें खलल है कि हमारा सांसद अभी तक नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर के रिजाइन करके हमारे दल के साथ जुड़े हैं, इसी वजह से ये सीट सांसद सीट खाली हुआ है। आगामी दिनों में यहाँ पर हमें उप निर्वाचन मिलेगा और उस उप निर्वाचन में हम अपने सांसद को जिता करके आसनसोल का तृणमूल कांग्रेस का सांसद दिल्ली तक पहुंचे, ये व्यवस्था इसकी शुरुआत हम लोग यहीं से करने वाले हैं। बस इतना ही कहते हुए आप लोग ये जो लिट्टी चोखा विशेष करके बिहारियों का ट्रेडिशन फूड है। बिहारियों का बिहारी
बोलने से कुछ लोग बिहार के वासी घुसिया जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमारा ओरिजिन बिहार है, अगर हमें कोई बिहारी बोलता है तो हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सम्मान है कि हमें लोग बिहारी कहते हैं, क्योंकि बिहारी तो वो है, बिहारी वो है जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं कि आगामी दिन फिर आप उगिएगा और फिर आपको हम प्रणाम करेंगे। क्योंकि बिहारियों का अगर सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो वो छठ का पर्व है, और उस छठ पर्व में हम लोग पहले डूबते हुए सूरज को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, ताकि डूबने वाला, यह सब कोई क्या कहता है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, लेकिन हम बिहारी कहते हैं जो मरेगा वो जन्म लेगा ही। इसीलिए हम लोग डूबते हुए सूरज को सलाम करते हैं, फिर आने वाले कल हम लोग उगता हुआ सूरज को सलाम करते हैं। इसीलिए हमें बिहारी होने से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, गर्व की बात होने की जरूरत है। कोई हमें अगर बिहारी करके संबोधन करता है कि वही बिहारी का, तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं, और डूबने ताकत से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और लड़के आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही कह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।